हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। आज हम आपसे कोई टॉपिक डिस्कस करने वाले नहीं है। आज हम आपसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नहीं है, बल्कि आपको हम आज बताने वाले हैं ऐसा प्लान जिसको फॉलो करके आप 2.5 मंथ्स में भी 90% अचीव कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप, 7 स्टेप में आप ये 7 पॉइंट्स फॉलो करेंगे, आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा, बहुत सारा सिलेबस कटा हुआ भी है, तो आपके पास सिलेबस ऑलरेडी कम हो चुका है। और आपने, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने पूरे सेशन में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत बहुत इजीली आप 95 प्लस भी ला सकते हैं, 90 प्लस भी ला सकते हैं, बहुत इजीली ला सकते हैं। ठीक है, अभी हम कंसीडर ये करके चलते हैं कि हमारे पास 2.5 मंथ्स हैं अप्रॉक्स। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मिड फेब में ही आपका स्टार्ट हो जाए, है ना, बोर्ड का एग्जाम। और हो सकता है फिर आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो, मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो, है ना। और आप अगर 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप 2.5 मंथ्स में बहुत इजीली 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, इसको मैं आपको बताने वाला हूं 7 स्टेप में। 7 स्टेप्स का गाइडेंस है, इसे आप फॉलो करेंगे तो 100% आपके मार्क्स 95 या 90 प्लस तो आ ही जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना विजन जो है वो क्लियर रखना है। क्लियर योर विजन, आपको अपना विजन क्लियर रखना है। आपको पता ही नहीं आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। आप पढ़े जा रहे हो, आप कंपटीशन में हो, वो कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूं, कंपटीशन में हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। दूसरा बंदा क्लियर बैठा है, उसे टारगेट है कि 90% लेके आना है, 80% लेके आना है, 95% लेके आना है ना। आपका टारगेट है ही नहीं, तो आपको 90% तो भूल ही जाना चाहिए। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना विजन क्लियर करना है। आपको ये अपने आप से दोहराते रहना है कि मुझे 90% मार्क्स लेके आने हैं। ये आपको हमेशा दिन में, जैसे आप 3 टाइम्स जो है खाना खाते हो, आपको ऐसे ही अपने आप से ये रिपीट करना पड़ेगा कि मैं 90 प्लस लेके आने वाला हूं। और इसके लिए आपको अपना जो विजन है वो क्लियर रखना पड़ेगा। पहले आप अपना विजन क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें मार्क्स ही कितने लाने। भाई, जब आपको अपना जो डेस्टिनेशन है वही नहीं पता, तो आप कैसे उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना विजन क्लियर रखना है कि मुझे कितने % मार्क्स लेके आने हैं। और ये एक प्रूवन मेथड है, आप इसे रिपीट करते रहो। आप किसी से कहो नहीं, आप खुद में रिपीट करो कि मुझे 90%, 95% है ना, 98% मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। आपका माइंड सेट होगा, पहले आपका माइंड सेट हो जाए तो फिर आप उसके बाद दूसरे गोल की तरफ बढ़ोगे। दूसरा गोल आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है ना स्टूडेंट्स। आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। और टाइम टेबल ऐसा वाला नहीं कि हाँ टाइम टेबल बना के रख दिया, इधर दीवार पे लगा दिया, है ना, उधर अलमीरा में लगा दिया और उसके बाद उस टाइम को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो टाइम टेबल आप जो बनाओगे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए कि आप उस टाइम में, जो टाइम टेबल में आपके लिखा हुआ है, आप उसी को फॉलो कर रहे हो। किसी दूसरे बंदे को यह पता चल जाए कि हाँ आपको कोई काम कहना है या आपको कोई काम नहीं कहना है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये बंदा बहुत ही स्ट्रिक्टली अपना टाइम टेबल फॉलो करता है। ऑलराइट, तो आपको अपना टेबल, जो टाइम टेबल आप बनाओगे, आपको उसको इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि आपसे ज्यादा सामने वाले को यकीन हो जाए कि हाँ ये बंदा इस टाइम ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अदरवाइज होगा क्या, आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो, आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ना चाहिए था, आप पता चला घर के सामान लेने के लिए जा रहे हो, आप पता चला दोस्तों के पास बैठे हो, है ना। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद से सबसे पहले स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ताकि दूसरे आपके बिना कहे उसे फॉलो करें। तो टाइम टेबल आपको बहुत स्ट्रिक्ट अपना बनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरे दिन बैठ के पढ़ते हो, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, लेकिन टाइम टेबल आप बना रहे हो अपने लिए तो आप उसे फॉलो करो। अदरवाइज आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करोगे, कोई दूसरा बंदा उसे फॉलो नहीं करेगा और आपको फिर किसी भी टाइम, जब आपका मूड बना है पढ़ने के लिए, आपको कह दिया जाएगा ये काम कर दो, वो काम कर दो, दोस्तों के साथ चले गए, है ना, ये सारी चीजें दोस्त कॉल करके बुला देंगे। तो आपको अपना विजन क्लियर करने के बाद आपको अपना टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप फिर 90% मार्क्स तो भूल ही जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपना विजन क्लियर कर चुके हो, आपने टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, फिर आपको करना है अपने सिलेबस को स्प्लिट। आपको स्प्लिट अपना सिलेबस क्यों करना है और कैसे करना है, देखिए आपको अपने सिलेबस को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि आप एक इजी सिलेबस अलग करो, एक टफ सिलेबस अलग करो। ऑलराइट, इससे क्या होगा,
कि जो इजी इजी होगा वो बहुत जल्दी कवर होगा। आपके पास टाइम कम है स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम कम है। अगर आप इस कम टाइम के अंदर है ना अपने सिलेबस को स्प्लिट नहीं करोगे और आप एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते जाओगे, आप डिफिकल्ट में फंसे हो और फिर क्या होगा, टाइम बहुत तेजी से गुजर जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो डिफिकल्ट को आप अभी बात के लिए रहने दो, पहले आप इजी को टारगेट करो और उस इजी को कंप्लीट कर दो। एक टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे 10 डेज के अंदर ये इतना पोर्शन मुझे कंप्लीट कर देना है। जब आपका इजी चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको यहां से थोड़ा सा है ना पीस मिलेगा और माइंड का पीस समझ लो कि आपके आगे के सिलेबस को आसान कर देगा। लेकिन अगर आपने ये किया कि आपने अपना डिफिकल्ट सिलेबस पहले स्टार्ट कर दिया तो डिफिकल्ट सिलेबस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑलराइट, तो डिफिकल्ट सिलेबस टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप डिफिकल्ट में फंसे हो और इजी आपने अभी छोड़ रखा है, आपसे डिफिकल्ट हो ही नहीं रहा और फिर आप लास्ट में जाकर के एकदम डिप्रेशन में आने लगोगे कि अरे मैंने तो अभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया, है ना। तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप अपने सिलेबस को स्प्लिट कर लो। और स्प्लिट ऐसा नहीं करना है ना कि कुछ भी रैंडम वे में कि हाँ पहले मैं इतना पढ़ूंगा फिर इतना पढ़ूंगा फिर इतना पढ़ूंगा। आप उसे इजी और डिफिकल्ट में स्प्लिट करो। इजी एंड डिफिकल्ट में स्प्लिट नहीं करोगे तो फिर आप यहाँ पे फंसने वाले हो। उसके बाद आप बहुत ज्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़ना। देखो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आर.एस. अग्रवाल लगा दो, आर.डी. शर्मा लगा दो, ये पब्लिकेशन लगा दो, वो बुक लगा दो, है ना। इतनी सारी बुक के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है? इतनी सारी बुक से होता कुछ नहीं है, बल्कि क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स के चक्कर में स्टूडेंट्स जो है क्या होने लगते हैं, वो एक तरीके से घूमते रहते हैं, है ना। तो क्या होगा, जब घूमते रहोगे तो आपका जो बेस है, आपका जो मेन बुक है वही कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको बहुत बुक करने की जरूरत नहीं है, आप एक एनसीईआरटी करो। एनसीईआरटी करने के बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो और उसके बाद आप करो बोर्ड के पेपर्स। सिर्फ 3 चीजें इनफ है, लेकिन करो ऐसे कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो यानी साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ो, या आप सोशल साइंस पढ़ो, है ना। आपको पहले बुक कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस पर जाना है। तो पहले आप एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करो, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स आते हैं वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से डायरेक्ट आते हुए, और उसके बाद फिर आप बोर्ड के क्वेश्चंस करो। दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा बुक्स में नहीं फंसने की जरूरत है, वरना होगा क्या, मैंने देखा है इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है बुक्स अच्छी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन वो उस वक्त के लिए था जब आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे और आप उसी टाइम उन बुक्स को सॉल्व करते चलते, तो वो उस टाइम के लिए था। लेकिन आप अभी एंड स्टेज पर हो, आपको उन बुक्स में फंसने की जरूरत नहीं है, वरना आप उसमें फंस जाओगे और आपका जो टाइम है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो है सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं करनी है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। इतना अच्छे से होना चाहिए स्टूडेंट्स, इतना अच्छे से होना चाहिए कि उस बुक के अंदर आपको कोई भी टॉपिक बोल दिया जाए तो आप फौरन पेज ओपन करके दे दो कि हाँ ये देखो ये टॉपिक इस पेज पर है। आपको ये करना है, नो मोर बुक्स, बहुत ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आएंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो करने हैं, और उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर करने के बाद आपको बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप इस तरीके से करोगे, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का चक्कर ये नहीं पालना है कि आपको जितने भी यू लाइक के सैंपल पेपर्स आते हैं, इसके सैंपल पेपर, उसके सैंपल पेपर, सारे सैंपल पेपर जो आपके खरीद के और आपने रख लिए और आप उसको देख देख के प्रेशराइज हो रहे हो, है ना। ये नहीं करना है। क्वेश्चंस करने, डेफिनेटली क्वेश्चंस करने, लेकिन क्वेश्चंस करने कहां से वो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है कि आपको इतना सारा करने के बाद खुद पर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है इतना सारा पढ़ने के बाद भी हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं आता, वो नहीं आता है। आप जो चीजें पढ़ लो उसका रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। रिवीजन करने से आप भूलोगे नहीं। रिवीजन का सही मेथड अगर जानना है, एनसीईआरटी को सही तरीके से अगर पढ़ना है, तो आप मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में लिखो, अभी लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको रिविजन करने हैं। ठीक है, ये मत करो, ये बिल्कुल भी मत करो कि आप इतना सारा पढ़ने के बाद अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दो। क्यों? इसलिए क्योंकि आधी जो सक्सेस है ना, वो आपको आपके कॉन्फिडेंस से मिलेगी। तो आप इतना सारा पढ़ने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट देखो और आप कॉन्फिडेंस में रहो, फुल कॉन्फिडेंस में रहो कि हाँ मैंने इतना पढ़ लिया है, अब मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं 90+ लेके आ सकता हूं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, है ना। आप अगर अपने
अपने से कम पढ़े हुए बंदे को कंपेयर करोगे, हाँ वो मेरा दोस्त है, उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं यार, मैंने बहुत पढ़ लिया, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंट बंदा और लो कॉन्फिडेंट बंदा दोनों ही खाई में गिरते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो आपको ना ही कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ा लेना है, ना ही आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो कर लेना है ना। तो आपको किसी भी बंदे को देखना नहीं है कि आपके उस फ्रेंड ने इतना पढ़ा है, अगर मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया दैट्स ऑल, वहीं पर आप जो है स्टॉप कर दोगे। तो आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। फिर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में कहते हैं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मेरे पास तो नोट्स ही नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, आप उन्हें देखोगे, आप कंपेयर, अच्छा मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, हो गया, अब इससे ज्यादा मैं और नहीं पढ़ने वाला हूं। नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि वो खुद पढ़ते रहते हैं और दूसरों को कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये आपको मिसगाइड करना चाहते हैं ताकि आप भी मत पढ़ो, और वो चुपके चुपके पढ़ के और खुद अच्छा स्कोर कर जाते हैं, लास्ट में आपको क्या होता है, आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो आप कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो। आपको ये समझ लेना है कि मुझे, मेरा ये टारगेट है, मैंने विजन क्लियर कर रखा है, मैं इस तरह से टाइम टेबल सेट करूंगा, मुझे ये बुक्स पढ़नी है और मैं अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करूंगा, अलग लेके चलूंगा, किसी के साथ मुझे कंपेयर नहीं करना है। दैट्स ऑल। इतने सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो इन 2.5 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, तो मुझे उम्मीद है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपके जो मार्क्स आने वाले हैं वो बहुत बेहतर आने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये 2.5 मंथ्स जो है आपके आगे गुजारने हैं और किस तरीके से 90+ मार्क्स जो है ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, इसको फॉलो करिए और स्ट्रिक्टली फॉलो करिए और मुझे उम्मीद है कि आपको 90+ जरूर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।